Hello and welcome to English tutorial. Direct and indirect speech continued. इसके पहले ये दूसरा लेक्चर है. Part 2 you can say. In part 1 I told you what is a reporting clause, what is reported speech, and then some basic things. I also told you in part 1 how to change pronoun. So वो सारी बातें मैंने आपको पार्ट 1 में बता दी. उसी कंटिन्यूएशन में पार्ट 2. अब यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स के जो सेंटेंसेस हैं जो कि मैंने वहाँ आपको बताया था. द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर assertive sentences, we may call it statements, then questions, then imperative sentences, and then exclamatory sentences. तो आज हम assertive sentences के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले कि शुरू करें, आपको एक शायर की कुछ लाइन सुनाता हूँ, सुने. शायर क्या कहता है, बैकग्राउंड देखें. शायर ये कहना चाहता है कि हमने वी गॉट एजुकेशन, हमने एजुकेशन शिक्षा ली है, तालीम हासिल की है. इस एजुकेशन से जो हमने हासिल की, नाउ you are a doctor, you are an engineer, you are a class 1 officer. ठीक है, आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं. समाज को इससे कुछ फायदा मिला कि नहीं मिला? हमारी एजुकेशन से, हमारी शिक्षा से, हमारी तालीम जो हमने इल्म हासिल किया, उससे क्या समाज को भी कुछ फायदा पहुंच रहा है? अगर नहीं तो शायर क्या सोचता है वो जरा देखें. शायर कहता है, वगर न पढ़ने को सब खास व आम पढ़ते हैं. वगर न पढ़ने को सब खास व आम पढ़ते हैं, हजारों तोते हैं कलमा कलाम पढ़ते हैं. वो इल्म जिससे के औरों को फायदा न हुआ, हमारे आगे बराबर है वो हुआ न हुआ. शायर कहता है कि ऐसा इल्म, ऐसा एजुकेशन जिससे समाज को कोई फ़ायदा नहीं होता, तो शायर के हिसाब से उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं. ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. assertive sentences. Some sentences I have written here. Indirect speech, and I have changed also. This is indirect, again direct, indirect. I'll explain to you what we are going to do in the case of assertive sentences. Assertive sentences के केस में हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. कुछ बेसिक चीज़ें जैसा कि मैंने आपको कहा कि पार्ट 1 में उस वीडियो में आपको मैंने बताई हैं, वो आपको जानना चाहिए. अब यहाँ पे आप देखें, वहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि when the reporting verb, this is called reporting verb, if this reporting verb is in past tense, then the tense of the reported speech changes. Alright, जब reporting verb, reporting clause में जो verb है, reporting verb अगर ये past tense में है, तो reported speech का tense change होता है. pronoun तो change होता है, that I have told you, pronoun and determiners, that you have to change. Determiners means my, this, etc. तो वो तो चेंज होगा. pronoun and determiner, वो तो आपको चेंज करना है. As far as the tense of the reported speech is concerned, जहाँ तक कि reported speech के जो sentences हैं उनके tense का सवाल है,
क्या उसे भी चेंज करना है? तो इसका जवाब ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम चेंज करते हैं. कैसे चेंज करते हैं? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट बिकम्स simple present, changes into simple past, like that. So you can see I'm showing you all these changes on the screen. You can have a look. See how the tenses are changing. And when the tenses are not changing, I mean they remain the same. Okay. So that is one thing. But one more thing, let me tell you here, एक और चीज़ जो बहुत important है वो मुझे मैं आपको बताना चाहता हूँ. Even if the reporting verb is in past tense, there are cases when the tense of the reported speech will not change. Even if the reporting verb is in the past tense. रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा. ये एक खास एक्सेप्शन देखिए. व्हेन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस नहीं होंगे, जबकि मैंने क्या कहा? मैंने नहीं कहा, यही रूल है. रूल ये कहता है कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम चेंज करते हैं. लेकिन उसमें एक दो एक्सेप्शन है, वो देखें. अगर ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर ये हैबिचुअल फैक्ट है, आदत से रिलेटेड कोई बात है या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सच. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रुथ. हैबिचुअल फैक्ट का मतलब जैसे I always walk in the morning. I always walk in the morning. ये एक आदत वाली बात होगी. तो अगर कोई हैबिचुअल फैक्ट है जैसे I always walk in the morning, so I always walk in the morning, ये टेंस वैसे ही रहेगा. प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा. Even if the reporting verb is in the past tense, you know why? Because it is a habitual fact. Or if the sentence is like the earth moves around the sun, so it is a universal truth. Or 2 and 2 make 4, so it is a universal truth. 2 और 2 4 होते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. तो जहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ हो या हैबिचुअल फैक्ट हो, वहाँ पे टेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा. इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस. ठीक है, ये 2 चीजें याद रखें. बाकी तो you have to change. And how are you going to change? Simple present into simple past, present continuous into past continuous, etc., that I showed you on the screen. All right, so that you please remember. Okay. Some more changes are there that we will see maybe in the next video. Now see how I have changed a sentence from direct to indirect. In the direct speech, the sentence is, the boy said to his mother. Reported speech. Reporting clause. The boy said to his mother. Reporting clause. I'm hungry. मैं भूखा हूँ. I'm hungry. Alright. अब देखिए. कुछ और बातें जाने. Assertive sentences को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये कॉमास हटा दिए जाएंगे. कॉमा तो वैसे भी हटाया जाता है, कॉमा हटा दिए जाएंगे. डबल इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए जाएंगे. और रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच दोनों के बीच में दैट का इस्तेमाल करते हैं. दैट, रिमेंबर दैट, बिकॉज इन अदर सेंटेंसेस क्वेश्चन एंड इंपेरेटिव एंड ऑल वी आर गोइंग टू यूज सम अदर थिंग्स, नॉट दैट. राइट. So in the case of assertive sentences, we use that. We remove this comma and the double inverted commas. ठीक है. अब देखिए कैसे किया. Said to को told में बदल देते हैं. Said to. Please remember, not only said. I'm saying said to. So said to is becoming told. Now the boy told his mother. अब
इन दोनों के बीच में दैट लगा देंगे, कॉमास हटा दिया जाएगा, और प्रोनाउन भी चेंज होगा और इसका टेंस भी चेंज होगा, क्योंकि आई एम हंग्री ये न तो हैबिचुअल फैक्ट है और न यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यहाँ पे इसका टेंस भी चेंज होगा, प्रोनाउन भी चेंज होगा। प्रोनाउन के बारे में आपको मैंने अपने इस पार्ट 1 में बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में, कि वी हैव टू यूज सन फॉर्मूला। सन फॉर्मूला, first person pronoun according to the reporting subject, second person pronoun according to the reporting object, and the third person pronoun no change. When it's a third person pronoun, no change will take place. तो अभी ये first person pronoun ने आए, so इसको reporting subject the boy के हिसाब से change करेंगे। So the boy told his mother that, अब ये आई बॉय के हिसाब से हो जाएगा दैट ही, और एम का वॉज हो जाएगा, क्योंकि आपको टेंस को चेंज करना है, प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा। सो द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही वाज हंग्री। द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही वाज हंग्री। आई होप इट इज क्लियर। Okay, let us see few more sentences. 2-3 sentences I have written here. Now next see. He said to me, I have finished the work. उसने मुझसे कहा, I have finished the work. मैंने काम खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। Alright, अब देखें। As usual, said to, और ये कोई habitual fact या universal truth है नहीं, so here the tense will change. Alright. Now said to becomes told. So he told me. और आपको बताया मैंने कि दोनों के बीच में कॉमास हटा दिए जाएंगे, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाएगा, एंड इन बिटवीन विल यूज दैट। सो ही टोल्ड मी दैट, और ये आई ही के हिसाब से ही, सो ही टोल्ड मी दैट ही, और ये जो टेंस है आई हैव फिनिश्ड द वर्क, I have finished the work, present perfect tense. Now present perfect tense is changed into past perfect. Alright, I have shown you that on the screen, that table that I have given you, there you can see. So present perfect is changed into past perfect. So I have finished the work. I तो change हो गया according to the rule of pronoun, how to change the pronoun. So I का ही हो गया, और ये जो I have था present perfect, that will become past perfect where we use had in third form of the verb. So he told me that he had finished the work. अलग थोड़ा हिंदी में आप समझें या उर्दू में तो देखें और आसान हो जाता है। जैसे यहीं पे देखें, लड़के ने अपनी माँ से कहा मैं भूखा हूँ। लड़के ने अपनी माँ से कहा कि वो भूखा है, हालांकि था मगर हिंदी में था नहीं बोलते। व्हेन वी ट्रांसलेट, व्हेन वी टेल इन हिंदी और उर्दू, देन वी डोंट से था, लेकिन ये पास में वो चेंज हो जाता है, जैसा कि आपको मालूम है। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ही कैसे चेंज हो गया। अगर आपको वैसे नहीं समझ में आता है, इफ यू आर सपोज इन द बिगिनिंग यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट to understand that sun formula, how to change the pronoun, the first person pronoun, the second person pronoun and the third person pronoun, तो आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं। लड़के ने अपनी माँ से कहा कि वो भूखा है, मतलब लड़का भूखा है, आई वो, इससे यहाँ पे ही आ गया। यहाँ पे देखें, he said to me, उसने मुझसे कहा कि उसने अपना काम कर दिया है, उसने काम फिनिश कर दिया है। अरे ये प्रोनाउन की बात कर रहा हूं मैं, प्रोनाउन की बात कर रहा हूं। ये तो ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। राइट, अगरचे हिंदी या उर्दू में जब हम कहेंगे तो वहां पे है ही कहेंगे, था नहीं कहेंगे, लेकिन प्रेजेंट इज चेंज इनटू पास्ट। राइट, प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट पर वो तो बात खत्म हो गई। प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से ही हो गया। अगर ऐसा आपको नहीं समझ में आता है तो आप यूं समझें, उसने मुझसे कहा कि उसने वो काम फिनिश कर चुका है या फिनिश कर चुका था। सो he said to me I have finished the work. He told me that
I is changed according to the reporting subject and becomes he, and present perfect becomes past perfect. So he told me that he had finished the work. उसने मुझसे कहा कि वो काम फिनिश कर चुका है. ये प्रोनाउन को समझें, कैसे प्रोनाउन को चेंज करें. प्रोनाउन को समझने के लिए अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करके समझना चाहते हैं तो वो और आसान हो जाएगा आपके लिए. Those who understand. Okay, next. The boys said to me. लड़कों ने मुझसे कहा, you are watching the game. The boys told me that you, second person pronoun. देखिए नई चीज आ गई. The second person pronoun is changed according to the reporting object. Reporting object is me. तो मी के हिसाब से you जो है चेंज होकर के I हो जाएगा, right? So the boys told me that I, और ये present continuous will become past continuous. तो R का you are watching का I subject हो गया, I was watching. So the boys told me that I was watching the game. अब इसको आप हिंदी में समझना चाहें उर्दू में तो ये देखें. The boys said to me, लड़कों ने मुझसे कहा, you are watching the game. आप मैच देख रहे हैं, आप गेम देख रहे हैं, राइट. लड़कों ने मुझसे कहा आप, यानी मुझे, आप गेम देख रहे हैं. ठीक है, तो उसको ऐसा हो जाएगा, लड़कों ने मुझसे कहा कि मैं गेम देख रहा हूं. था और हूं में ना जाए, इसका मतलब हूं में ही आएगा ये, बिकॉज दिस इज इन पास्ट टेंस, दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग दिस इन पास्ट टेंस. Alright, important is here what is important is to understand how the pronoun is changing. The second person pronoun is changing according to the reporting object. Reporting object is me, so according to me this becomes I. उसको मैं आपको हिंदी में समझाना चाह रहा हूँ उर्दू में कि लड़कों ने मुझसे कहा आप, you are watching the game, आप गेम देख रहे हैं. अब इसी बात को इनडायरेक्ट में कैसे कहें, लड़कों ने मुझसे कहा कि मैं गेम देख रहा था. सो द बॉयज टोल्ड मी दैट आई वाज वाचिंग द गेम. ठीक है, तो टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं, दैट यू अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव गिवन यू द टेबल हाउ द टेंसेस विल चेंज फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट, एंड देन एटसेट्रा एटसेट्रा. दिक्कत अगर यहाँ पे है प्रोनाउन में तो वो आप समझें. ऑलराइट, अगर ऐसे समझ जाते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, देन फाइन. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज द टीचर सेड टू मी, he did not see the book here. टीचर ने मुझसे कहा he did not see the book here. उसने यहाँ किताब नहीं देखी थी. He did not see, उसने नहीं देखा था, the book, किताब here, उसने यहाँ किताब नहीं देखी थी. टीचर ने मुझसे कहा कि उसने यहाँ किताब नहीं देखी थी. ठीक है, अब ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा. सन फॉर्मूला, नो चेंज इन द थर्ड पर्सन प्रोनाउन. ऑलराइट, सो द टीचर टोल्ड मी दैट ही, और ये है सिंपल पास्ट. ही डिड नॉट सी द बुक, उसने किताब नहीं देखी थी, नहीं देखा था. तो सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा और इसका हो जाएगा ही हैड नॉट सीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही हैड नॉट सीन द बुक. और हियर का देयर हो जाता है. ये दो और बातें आपको मैं बताना चाहूंगा, एक तो टाइम एक्सप्रेशन और एक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेस. ऑलराइट, जैसे दिस का दैट, नाउ का देन, हियर का देयर. तो ये लिस्ट भी मैं आपको दे रहा हूं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. These are some words and they are changed into indirect speech like this, as you can see on the screen. So there are two columns in one. The first column I am showing how the words are there in direct speech and how they are changing in indirect speech. Alright, this becomes that, here becomes there. Alright, now becomes then, etc., etc., etc. That also you need to remember. Is that fine?
इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है अभी इसमें सीखने के लिए। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक साथ शायद थिंग्स में गेट मिक्स अप, शायद कंफ्यूजन हो, तो इसलिए ये थोड़ा सा आप पहले समझें इसको। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज द प्रोनाउन और डिटरमाइनर्स, pronouns and determiners, pronoun and determiner, and how to change the tenses of the reported speech, and when not to change the habitual fact and the universal truth. अगर ऐसा है reported speech में तो वहाँ पे change नहीं होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप या आप कैसा आपको लगा लेक्चर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब चलते चलते मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। टीचर ने एक बच्चे से कहा, चलो ABC सुनाओ। कहते ना, किसी से आपको सुनना हो ABCDEFGHIJKLMN, तो आप बोलते हैं ना चलो ABC सुनाओ। तो टीचर ने बच्चे से कहा कि ABC सुनाओ। बच्चे ने कहा ABC, वहीं रुक गया। तो टीचर ने कहा कि और सुनाओ। तो बच्चा कहता और सब बढ़िया है, आप अपना सुनाइए। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, हंसते रहिए, थैंक यू। और अगर अब तक तो मैंने नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कहना चाहिए, अगर वीडियो आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगेगा, लाइक करें, कमेंट करें। देन ओके, देन थैंक यू, खुश रहिए, हंसते रहिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स।